श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपनी बहन पिशिमा को चिढ़ाते थे। देखो देखो वो कितनी मोटी है और कहती मैं कुछ खाती नहीं, बिना खाए व्यक्ति मोटा कैसे हो सकता है। और कभी कभार तो मेरे को आके शिकायत करती मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी मोटी कैसे हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने बहन के स्वास्थ्य की बहुत चिंता होती थी। लेकिन भाई बहन में प्रेम का व्यवहार, मजाक का व्यवहार, चिढ़ाने का व्यवहार चलता रहता है। प्रभुपाद जी स्वयं भी हंसते थे, अपने शिष्यों को भी हंसाते थे। इससे पिशिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको खुशी होती थी, चलो मैं हंसी का पात्र बन रही हूँ किसी प्रकार से। ये प्रेम था प्रभुपाद जी का अपने बहन के लिए। जब भी वो आती प्रभुपाद जी को मिठाई देती, उसके बाद में भक्तों को मिठाई देती। और जब भी हम उनको पूछते कि कुछ विशेष पकवान बनाने की जो विधि है उसके विषय में बताइए, तो उत्तर देती यदि वे चाहे तो कील भी पचा सकती है। प्रभुपाद जी मालिश करवाते हुए शुद्ध कृति प्रभु कहते थे, तो ऐसा व्यक्ति देखा है जो बिना खाए मोटा हो जाए। तो शुद्ध कृति प्रभु कहते थे मैंने तो ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपनी बहन के विषय में वार्तालाप करते हुए हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं रथ यात्रा के लिए लंदन जा रहा हूँ। 7-8 जुलाई 1973 रथ यात्रा परेड, लंदन, इंग्लैंड। श्री प्रभुपाद की कोलकाता की यात्रा पूरी होने पर वह सोच रहे थे इसके बाद कहाँ जाना है। वह हमेशा एक उत्तेजना भरा अनुभव होता था। इस अवसर पर वरिष्ठ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को परामर्श दिया कि वे हवाई जाएं या विश्राम करने के लिए लॉस एंजलिस। यद्यपि उन्हें लंदन से रथ यात्रा उत्सव में उपस्थित होने के लिए भी निमंत्रण था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को इस प्रकार सेवा में संलग्न करते थे कि उनके शिष्यों का उनके प्रति प्रेम तथा आसक्ति विकसित हो। वे जहां भी ठहरते उनकी भावी यात्रा को निर्धारित करने की प्रक्रिया बार बार उठती। वे अपने शिष्यों को अनुमत करते कि वे उनकी यात्रा का स्थान तथा कारण का परामर्श दें। हवाई के अच्छे मौसम तथा बढ़िया फलों के कारण उसकी चर्चा प्राय होती। वे पहले अपने शिष्यों की सम्मति लेते और तब बाद में वहां के मौसम पर ध्यान देते। एक बार जब मैं इस प्रक्रिया से परिचित हो गया था तो यह एक बहुत बड़ा आमोद प्रमोद था। कभी कभी वे बिना अपने बैठने के कमरे से बाहर निकले ही संसार के बहुत से शहरों की यात्रा कर लेते। उनके सचिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह संदेश सुनना था, टेलीग्राम भेजो या उनको कहो कि हमारे लिए टिकट भेजे। यह केवल श्री प्रभुपाद द्वारा एक परामर्श होता। इस तरह विश्व भर में उनके शिष्य मंदिरों को नीले तथा सफेद रंगों में पेंट करने में व्यस्त हो जाते, क्योंकि ये रंग श्रील प्रभुपाद को प्रिय थे। कभी कभी मैं सोचता कि श्रील प्रभुपाद का विचार था कि भारत के बाहर के सभी मंदिरों में पेंट के स्टोर जैसी सुगंध होती। उन्होंने मुझसे पूछा, शुद्ध कीर्ति तुम्हारा क्या विचार है? क्या मुझे रथ यात्रा के लिए लंदन जाना चाहिए या हवाई जाकर विश्राम करना चाहिए? मैं लगभग 1 वर्ष से श्रील प्रभुपाद के साथ था तथा मैं जानता था कि वे वही करेंगे जो वे चाहते हैं। मैं परिचित था कि क्या कभी मेरा भी अभिमत लेंगे। वह केवल एक स्वीकृति ही मेरे शेष पूरे जीवन के लिए काफी थी। मैं तुरंत उत्तर दिया, यदि रथ यात्रा उत्सव में लंदन जाते हो तो बहुत से लोग आपके संग से लाभान्वित होंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारा अवलोकन ठीक है। सबकी सम्मति लेने के बाद श्री प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे परामर्श के लिए धन्यवाद। मैं रथ यात्रा के लिए लंदन जा रहा हूँ। यह एक आश्चर्यजनक उत्सव था। यद्यपि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ साथ था, मेरी अनुभूति क्षमता सीमित थी, परंतु यह अपूर्व अनुभव था। श्रील प्रभुपाद बहुत उत्साहित थे। यद्यपि उनका व्यासासन रथ को गाड़ी पर उपलब्ध था, परंतु उन्होंने भक्तों के साथ चलने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद रथ के आगे आगे चलते हुए कीर्तन की ताल के साथ साथ तालियां बजा रहे थे। वे हाथ ऊपर उठाकर सबको नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वे एक महान कठपुतली वाले लग रहे थे। जैसे ही वे अपने हाथ ऊपर उठाते, सभी भाव विभोर होकर हवा में कूद जाते।
इसके लिए कोई शुद्धिकरण नहीं चाहिए था। पुलिस वालों के अतिरिक्त सबके लिए उनका संग आनंददायक था। वे सबको शांत करना चाहते थे। इसके लिए वे किसी प्रबंधक की तलाश में थे। वे ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि यदि वे श्रील प्रभुपाद को नियंत्रित कर लें तो वे उच्छृंखल भीड़ पर काबू पा सकते हैं। किसी तरह से उन्होंने समझ लिया कि मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति का सहयोगी हूं। उनमें से एक बॉबी ने कहा, तुम्हें अपने नेता को कहना होगा कि बैठ जाएं। वे बहुत शांति भंग कर रहे हैं। सब लोग अनियंत्रित हो रहे हैं तथा हम जनसमूह को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। मैंने उसे कहा, अच्छा, तथा कुछ नहीं किया। यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद उत्सव के नियंत्रक थे, अर्थात कार्यभारी थे। वे अनुप्राणित थे। वे बॉबी पुनः मेरे पास आए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम्हें उन्हें अवश्य कहना होगा, उन्हें बैठना होगा। मैं पुनः मान गया। प्रत्युपकार के भय से मैंने श्रील प्रभुपाद के कंधे पर थपकी दी तथा कहा, पुलिस वाले चाहते हैं कि आप बैठ जाएं। वे कहते हैं कि आप परेड में तबाही मचा रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा। वे तुरंत अपनी भुजाएं ऊपर किए मुड़ गए। अपने कदमों को उछालते हुए वे तेजस्विता से चलते रहे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी को अपने सुख के संसार में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी। वे कभी रुके नहीं। वे पूरी परेड में चलते रहे। पुलिस वालों ने अपना आक्रमण त्याग दिया था। शुद्ध भक्त तथा ब्रह्मांड के स्वामी अतुलनीय हैं। वे उनकी तुलना में ठहर नहीं सके। श्रील प्रभुपाद, जब मैंने आपको कहा कि आपके संग से बहुत से लोगों को लाभ होगा, मुझे आपकी योजनाओं का कोई अनुमान नहीं था। कृपा सिंधु की तरह आपने सभी उपस्थित जनों पर अपनी कृपा की लहरें बांट दी। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता की जब यात्रा पूरी की है तो सोच रहे थे अभी कहाँ जाना है। तो ये उत्तेजना भरा अनुभव होता था। और इस अवसर पर प्रभुपाद जी अपने वरिष्ठ शिष्यों से परामर्श लेते थे। कोई शिष्य बोलता था, प्रभुपाद जी आप थक गए होंगे, हवाई जाइए। हवाई एक अमेरिका का स्थान है जहाँ पे समुद्र का तट है और अच्छे फल मिलते हैं। कोई भक्त कहता, प्रभुपाद जी आप लॉस एंजलिस जाइए, वहां पे आप अच्छे से विश्राम कर सकते हैं। और उनको उस समय लंदन के जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया था। तो श्रील प्रभुपाद जी जानते थे अपने शिष्यों को किस प्रकार से सेवा में लगाना है, जिससे उनके शिष्य भगवान के प्रति प्रेम या उनके प्रति प्रेम और आसक्ति विकसित कर सकें। वे जहां भी ठहरते उनकी भावी यात्रा को निर्धारित करने की प्रक्रिया बार बार उठती। अब प्रभुपाद जी जहां भी रहते थे अब आगे क्या करना है, आगे कौन सी यात्रा में जाना है, किस देश में जाना है, ये चर्चा चलती रहती थी। हवाई में अच्छा मौसम था, बढ़िया फल थे, उसके कारण चर्चा प्राय बनी रहती थी। तो प्रभुपाद जी कितने नम्र थे, अपने शिष्यों से पूछते थे, सम्मति लेते थे और बाद में निर्णय लेते थे क्या करना है। अब कभी कभी प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे बैठे ही बाहर निकलते ही संसार के सारे शहरों की यात्रा कर लेते थे। अब प्रभुपाद जी के जो सचिव थे वह संदेश सुनते थे प्रभुपाद जी से, टेलीग्राम भेजो, उनको कहो कि हमारे टिकट भेजे। प्रभुपाद का इतना परामर्श होता था। अब प्रभुपाद जी ने शुद्धकीर्ति प्रभु को पूछा, शुद्धकीर्ति तुम्हारा क्या विचार है, मुझे लंदन की रथ यात्रा में जाना चाहिए या हवाई जाकर विश्राम करना चाहिए। अब शुद्धकीर्ति प्रभु 1 साल से प्रभुपाद जी के साथ रह रहे थे। इतना तो वे समझ चुके थे कि प्रभुपाद जी वही करेंगे जो वे चाहते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। परंतु मैं परिचित था कि कभी वे मेरा भी सहमति लेंगे, अभिमत लेंगे। तो मैंने तुरंत उत्तर दिया, प्रभुपाद जी रथ यात्रा लंदन में चलते हैं, जहां पर आपके सारे शिष्य आपका संग का लाभ उठा पाएंगे, बहुत से लोग आपसे मिल पाएंगे, इस प्रकार से प्रचार भी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अब सबकी सम्मति हो गई। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है लंदन के लिए टिकट बुक करो, मैं लंदन रथ यात्रा के लिए जा रहा हूं।
अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो उत्सव था बड़ा आश्चर्यजनक होता था। प्रभुपाद जी व्यास आसन पे नहीं बैठते थे, उनका व्यास आसन रथ पे था। प्रभुपाद जी भक्तों के साथ पैदल चलते थे, नाचते थे, ताली बजाते थे, हाथ ऊपर करते थे। अब जब प्रभुपाद जी चलते हुए ऐसा करते थे, सारी भीड़ उनकी तरफ आती थी, और जो पुलिस वाले उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नियुक्त किए जाते थे, उनको बड़ा परेशानी होता था। अब वो पुलिस वाले आकर शुद्ध कीर्ति प्रभु को देख लिए कि ये सहयोगी है प्रभुपाद जी का, इसको बोलना पड़ेगा। अब भीड़ हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रही है, नियंत्रित नहीं हो रही है। तो वह पुलिस वाले शुद्ध कीर्ति प्रभु के पास आकर उनको बोलते थे, भैया अपने स्वामी जी को समझाएं, व्यास आसन पे जाकर बैठ जाएं, वो बैठेंगे तभी भीड़ शांत तो होगी। शुद्ध कीर्ति प्रभु जानते थे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। शुद्ध कीर्ति प्रभु कुछ नहीं कहे प्रभुपाद जी को। अब लोग अनियंत्रित हो रहे थे, जनसमूह अनियंत्रित हो रहा था, पुलिस उनको नियंत्रण में नहीं कर पा रही थी, बहुत शांति भंग हो रही थी। तो फिर पुलिस वाले आए और शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहे कि तुम्हें अवश्य अपने स्वामी को कहना होगा कि व्यास आसन पर जाकर बैठ जाएं। बार बार बोलने पर शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के पास में गए, और उनके अब भय था, डर था शुद्ध कीर्ति प्रभु के मन में। अब कैसे कहूं, प्रभुपाद जी के कंधे पर उन्होंने थपकी दी और कहा पुलिस वाले चाहते हैं कि आप बैठ जाओ, क्योंकि आप चलते रहोगे तो परेड में तबाही मचती रहेगी, लोग अनियंत्रित होते रहेंगे। अब प्रभुपाद ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा और तुरंत अपनी भुजाएं ऊपर किए हुए मुड़ गए, और कदमों को उछालते हुए तेजस्विता के साथ चलते हुए उन्होंने वहां उपस्थित सभी को अपने सुख के संसार में प्रविष्ट करने की अनुमति दे दी। प्रभुपाद जी नाचते थे तो सभी नाचते थे, और नाचना कितना अद्भुत होगा। प्रभुपाद जी ताली बजाते थे, सभी ताली बजाते थे। प्रभुपाद जी चलते थे तो सभी चलते थे, सभी शुद्ध भक्तों को स्पर्श करना चाहते थे। प्रभुपाद जी रुके नहीं, पूरी परेड में चलते रहे, व्यासासन पे बैठे नहीं। अब पुलिस ने अपना आक्रमण वाला स्वभाव त्याग दिया। पुलिस वाले समझ गए शुद्ध भक्त तथा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ ये दोनों अतुलनीय हैं, उनकी तुलना में हम ठहर नहीं सकते। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जब मैंने आपको कहा कि आपके संग से बहुत से लोगों को लाभ होगा, तो मुझे आपकी योजनाओं का कोई अनुमान नहीं था। आप कृपा सिंधु की तरह आपने सभी उपस्थित जनों पर अपनी कृपा की लहरें बांट दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।